दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खनिज पर आधारित उद्योग। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं मित्रों। देखो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान में खनिज पर आधारित उद्योग पर आने से पहले हम पिछली क्लास का डिस्कस करते हैं। देखो एक रैपिडली रिवीजन लेते हैं। हमने ये कहा था कि राजस्थान के उद्योग की जो पिछली क्लास हमने ली थी, हमने उद्योगों का एक सामान्य परिचय कहा था। हमने कहा राजस्थान के उद्योगों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहले आकार के आधार पर प्रमुख उद्योग होते हैं, विनिर्माण के आधार पर होते हैं, फिर उसके बाद में हमने कहा था मित्रों स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं। तो हमने कहा था कि आकार के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को 3 भागों में बांटते हैं, अति लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और दीर्घ उद्योग। अति लघु उद्योग जो होते हैं उनमें कहा था कि जो पूंजी लगभग 1 करोड़ रुपए का निवेश पूंजी होती है वो अति लघु उद्योग होते हैं। लगभग 5 करोड़ की जो निवेश पूंजी होती है वो लघु उद्योग होते हैं, और 5 से 50 करोड़ के बीच की जो पूंजी के जो निवेश होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों? मध्यम उद्योग होते हैं। ये तो हमने कहा था आकार के आधार पर। फिर हमने कल बात की थी आपके साथ में पिछली क्लास में, विनिर्माण के आधार पर राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग होते हैं उनमें हमने कहा था कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग, है ना, वनोत्पाद पर आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग, और लास्ट हमने कहा था रासायनिक उर्वरक उद्योग। ये होते हैं विनिर्माण पर आधारित उद्योग। फिर हमने कहा था दोस्तों स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो होते हैं जिसमें निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग या सहकारी उद्योग। निजी उद्योग वे होते हैं जो निजी लोगों के अधीन होते हैं। सार्वजनिक उद्योग वे होते हैं जिसमें सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो या दोनों मिलकर चलाने वाली सरकार के अधीन जो उद्योग होते हैं उनको कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। फिर हमने कहा था सहकारी उद्योग जो होते हैं वो क्या होते हैं मिली, हम ये कहेंगे कि सरकार और निजी लोग दोनों मिलकर चलाते हैं, वह सहकारी उद्योग होते हैं। ये बात हमने एक सामान्य परिचय के रूप में पिछली क्लासों में की थी। फिर हमने कहा था विनिर्माण के आधार पर उद्योग जो होते हैं उनमें पहला हमने उद्योग पिछली क्लास में पढ़ा था कृषि पर आधारित उद्योग। कौन सा मित्रों? कृषि पर आधारित उद्योग। तो हमने कृषि पर आधारित उद्योग के बारे में जब डिस्कस किया था पिछली क्लास में तो हमने कहा था सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, फिर हमने कहा था दोस्तों चीनी उद्योग, फिर ऊन उद्योग, वनस्पति घी व तेल उद्योग, डेयरी उद्योग, बायोडीजल उद्योग और जैतून उद्योग का पिछली क्लास में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। मैं यहाँ पे कृषि पे आधारित उद्योग का एक रैपिडली रिवीजन लेता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले हमने कहा था दोस्तों सीमेंट उद्योग। तो हमने कहा था कि सीमेंट की सबसे पहले हमने कहा था सूती वस्त्र उद्योग। तो हम एक रैपिडली रिवीजन लेते हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, जिन्हें पहला क्या बेटा? सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग की जो पहली मिल है द कृष्णा कॉटन मिल 1889 में ब्यावर में स्थापित हुई थी। फिर हमने कहा था सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र की जो मिलें होती है, एडवर्ड मिल होती है ब्यावर में, फिर महालक्ष्मी मिल भी ब्यावर में, और विजयनगर मिल अजमेर में, ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें होती है। फिर सहकारी क्षेत्र की जो 3 मिलें थी हमने कहा गंगापुर भीलवाड़ा, गुलाबपुर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ की तीनों मिलों को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेडरेशन बना दिया गया। तो ये थी सहकारी सूत्र की। तो हमने कहा सूती वस्त्र उद्योग। फिर हमने कहा दोस्तों चीनी उद्योग। तो चीनी की उपलब्धता के कारण चीनी उद्योग विकसित हुए, जिसमें क्या हमने कहेंगे निजी क्षेत्र की द मेवाड़ शुगर मिल्स। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में है, पहली बात। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की मिल द गंगानगर शुगर मिल जो बंद पड़ी थी, जिसे गन्ना और चुकंदर के माध्यम से क्या थी मित्रों? हम ये कहेंगे कि चीनी बनाई जाती थी। फिर केसरपैटम बूंदी जो है ये एक सहकारी क्षेत्र की हम कहेंगे चीनी मिल थी। फिर उसके बाद में कहेंगे हम ऊन उद्योग। तीसरा हमारा कौन सा था बेटा? ऊन उद्योग। तो हमने कहा कि राजस्थान में जो ऊन का हिस्सेदारी है या राजस्थान में जो ऊन का उत्पादन भारत के टोटल उत्पादन में राजस्थान का कितना योगदान है, तो हम कहेंगे 34% है, पहली बात लगभग। फिर हमने कहा जो केंद्रीय ऊन बोर्ड है जोधपुर में, और ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। फिर हमने कहा भारत में, हमने कहा राजस्थान में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? बीकानेर में। स्टेट वूल मिल भी कहाँ है? बीकानेर में। और हम कहेंगे वूल प्रशिक्षण, वूल हम कहेंगे वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला भी कहाँ? बीकानेर में। और ऊन
प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बेटा? जयपुर के अंदर है। ये ऊन उद्योग के बारे में हमने पिछली क्लास में एक विस्तृत अध्ययन आपसे किया था। फिर हमने कहा था दोस्तों इसी के साथ में वनस्पति और घी और तेल उद्योग जो है, तो वनस्पति घी और तेल की जो पहली फैक्ट्री वो भीलवाड़ा में स्थापित की थी 1964 को। फिर हमने कहा था दोस्तों कि वनस्पति घी और तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बेटा? जयपुर के अंदर होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर हुआ। आपसे आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ में रैपिडली रिवीजन लेता हूं हर पिछली क्लास का। आगे वाली क्लास में 5 मिनट का रैपिडली रिवीजन लेता हूं ताकि आप आगे बढ़ सको, उसको रिवीजन कर सको, है ना? तो ध्यान रखना। फिर हमने कहा दोस्तों डेयरी उद्योग, तो पद्मा डेयरी अजमेर में पहली स्थापित की थी 1938 में। बात समझा? फिर डेयरी विकास के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता ली गई, तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम स्थापित हुआ 1975 में, और 1977 में निगम के स्थान पर संघ बना दिया गया जिससे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहा गया। तो है ना, डेयरी विकास जो होता है वो 3 स्तर पर होता है। हमने बताया था, ये तो ग्राम स्तर होता है, एक जिला स्तर होता है, एक राज्य स्तर होता है। ग्राम स्तर पर क्या होती है? समितियां होती है, दुग्ध पंचायत जो समितियां होती है। फिर जिला दुग्ध समितियां होती है जिला स्तर पर। फिर राज्य में RCDF होती है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन होती है। 1973 में राज्य स्तर बनाया गया। फिर हमने कहा उर्मूल का, वरमूल का और गंगमूल स्थापित हुए। उर्मूल जो डेयरी है वो कहाँ? बीकानेर में। गंगमूल गंगानगर में, और वरमूल जो स्थापित हुई कहाँ? जोधपुर में। तो ये डेयरी विकास की हमने बात की थी। इसी प्रकार बायोडीजल पे बात किया था हमने। जो बायोडीजल प्लांट है या बायोडीजल रिफाइनरी है वो उदयपुर के कलड़वास उदयपुर में स्थापित की गई, और बायोडीजल जो प्लांट है वो हम कहेंगे जामर कोटरा उदयपुर में स्थापित किए गए बायोडीजल प्लांट। फिर हमने कहा दोस्तों बायोडीजल का जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है? जेट्रोफा होता है, रतन जोत होता है। क्या होता है बेटा? जेट्रोफा और रतन जोत माना जाता है। इसी प्रकार से हमने कहा जैतून की जो रिफाइनरी है वो बीकानेर में स्थापित की गई। तो हमने ये बड़े मोटे मोटे कृषि पर आधारित उद्योग के बारे में आपके साथ में क्या किया? एक डिस्कस किया था। और आज हम इस क्लास में खनिज पर आधारित उद्योग के बारे में आपके साथ में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो खनिज पर आधारित उद्योग है कौन कौन से, पहले बात करते हैं मित्रों। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? सीमेंट उद्योग। क्या पढ़ेंगे? सीमेंट उद्योग। पहला पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। पहला पढ़ेंगे अपन सीमेंट उद्योग, ठीक है ना? सीमेंट पर आधारित उद्योग। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों कांच उद्योग। क्या पढ़ेंगे बेटा? कांच उद्योग। कांच उद्योग, है ना? फिर अपन बात करेंगे बेटा नमक उद्योग। किसके बारे में? नमक उद्योग। नमक उद्योग, बात क्लियर हुआ? फिर अपन बात करेंगे मित्रों अभ्रक उद्योग। अभ्रक उद्योग, और अभ्रक उद्योग के बाद में डिस्कस करेंगे मित्रों हम आपके साथ में मार्बल उद्योग, और लास्ट कौन सा बेटा? ग्रेनाइट उद्योग। क्या होता है बेटा? ग्रेनाइट उद्योग। ग्रेनाइट उद्योग, बात क्लियर हुई कि नहीं मेरी? तो हम क्या खनिज पर आधारित उद्योग जो है जिसमें सीमेंट उद्योग पे डिस्कस करेंगे, कांच उद्योग के बारे में, नमक उद्योग के बारे में, अभ्रक उद्योग के बारे में, मार्बल उद्योग और ग्रेनाइट उद्योग के बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले उठाते बेटा सीमेंट उद्योग। क्या होता है बेटा? सीमेंट उद्योग। देखो सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सीमेंट की, कौन कौन सी फैक्ट्रियां कहाँ स्थापित हुई इसके बारे में मैं डिस्कस करना। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यहाँ पे राजस्थान में सीमेंट उद्योग पूर्णतः क्या हुए मित्रों? विकसित हुए। तो कच्चे माल के रूप में यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे हम कहेंगे चूना पत्थर है, जिप्सम है और सिलिका। तो चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका के कारण राजस्थान में हम कहेंगे दोस्तों सीमेंट उद्योग क्या हुए? विकसित हुए। और यहाँ पे व्हाइट सीमेंट के भी कारखाने हैं, और है ना? तो कौन कौन सी जगह पे और अन्य सीमेंट के कारखाने कौन कौन सी जगह पे उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं चूना पत्थर है, सिलिका है, कच्चा माल कौन सा है यहाँ पे इसका? कच्चा माल। तो हम कहेंगे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम के कारण राजस्थान में क्या हुआ बेटा? सीमेंट उद्योग क्या हुए? विकसित हुए। तो हम कहेंगे दोस्तों कच्चा माल कौन कौन सा? चूना पत्थर है ना? तो हम कहेंगे दोस्तों सिलिका है, और जिप्सम के कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योग की सर्वाधिक संभावनाएं देखी जाती थी। और यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है किसका बेटा? सीमेंट का। और कौन कौन सी फैक्ट्रियां जरा अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट सीमेंट की 3 फैक्ट्रियां मोटी मोटी पहले अपन बात करते हैं व्हाइट सीमेंट की। देखो व्हाइट सीमेंट की कौन कौन सी फैक्ट्रियां थी अपन बात करते हैं दोस्तों व्हाइट सीमेंट की।
देखो व्हाइट सीमेंट की पहली फैक्ट्री यदि अपन बात करते हैं, मुख्यतः 3 फैक्ट्रियां हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों व्हाइट सीमेंट की जेके व्हाइट सीमेंट। कौन सी बेटा? जेके व्हाइट सीमेंट है ना। जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ पे? गोटन नागौर में। कहाँ पे बेटा? ये एक तो है गोटन नागौर में, गोटन नागौर में व्हाइट सीमेंट की पहली फैक्ट्री। दूसरी वहां पे ये भी है जेके व्हाइट सीमेंट, एक और फैक्ट्री है जेके व्हाइट सीमेंट्स। जेके व्हाइट सीमेंट की दूसरी फैक्ट्री कहाँ है मित्रों? तो हम कहेंगे दोस्तों मांगरोल चित्तौड़गढ़। कहाँ पे बेटा? मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। और बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पे? तीसरी एक अपन बात करते हैं दोस्तों, बिरला व्हाइट सीमेंट, वो है खारिया खंगार जोधपुर में। कहाँ बेटा? खारिया खंगार जोधपुर में। खारिया खंगार जोधपुर। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना व्हाइट सीमेंट की कारखाने कहाँ दोस्तों? तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ पे? गोटन नागौर में। जेके व्हाइट सीमेंट पे का दोस्तों यदि अपन कहेंगे मांगरोल चित्तौड़गढ़। और तीसरी कौन सी है हमारी? हम कहेंगे दोस्तों जेके बिरला व्हाइट सीमेंट जो है वो खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है। ये तो व्हाइट सीमेंट के 3 महत्वपूर्ण राजस्थान में क्या मित्रों? कारखाने हैं। तो ध्यान हुआ कि नहीं हुआ बेटा? व्हाइट सीमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो इधर देखिए जेके व्हाइट सीमेंट है और बिरला व्हाइट सीमेंट है। कहाँ है? खारिया खंगार जोधपुर, वो चित्तौड़ और वह गोटन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो यहाँ से एग्जाम में कई बार आपको इधर से देखेंगे जेके व्हाइट दे देगा, उधर कह देगा क्षेत्र दे देगा और कहेगा मिलान कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन इसके अंतर्गत क्या होता है मित्रों? बन सकता है। अन्य सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, अन्य सीमेंट की फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी बेटा? उस पर डिस्कस करते हैं। अन्य सीमेंट की फैक्ट्री, अन्य सीमेंट की फैक्ट्री देखो बात करते हैं अन्य सीमेंट की फैक्ट्री पे यदि अपन डिस्कस करते हैं तो एक तो जेके सीमेंट्स है, कहाँ है? तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में कौन सी फैक्ट्री है, कोटा में कौन सी है और अन्य बूंदी में कौन सी है। इस प्रकार अलग अलग जगह पे जो सीमेंट फैक्ट्री है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों जेके सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे दोस्तों? हम कहेंगे हम यहाँ कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में किस जगह पे? चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ में किस जगह पे? तो हम कहेंगे बेटा निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। कहाँ पे? तो हम कहेंगे निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे बेटा? निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ मानी जाती है। फिर अपन बात करें पहली बात, फिर दूसरी बात करते हैं इसी के राजस्थान के अंदर राजस्थान चित्तौड़ में ही एक चेतक सीमेंट है। क्या बेटा? चेतक सीमेंट फैक्ट्री ये कहाँ है? तो हम बात करेंगे चेतक, ये भी कहाँ बेटा? चित्तौड़गढ़ में। 4 चित्तौड़गढ़ में, उसकी अपन डिस्कस कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ में, है ना। फिर तीसरी यदि अपन बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ये कहाँ है? यदि अपन बात करें मित्रों तो हम ये कहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री भी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ है बेटा? चित्तौड़गढ़ में मित्रों। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो जेके हुआ, चेतक हुआ, अल्ट्राटेक हुआ, इसी के साथ में चित्तौड़गढ़ में एक फैक्ट्री और आती है। तो हम ये कहेंगे कि लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री। तो ये कहाँ पे आती है बेटा? लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री की अपन बात करते हैं, ये भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ होगी मित्रों? तो देखो यदि अपन बात करें, देखो पहले जेके सीमेंट फैक्ट्री निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में, चेतक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में। फिर 5 यदि बात करते हैं एसीसी, हम ये कहेंगे एसोसिएट सीमेंट सेंटर, हम ये सीमेंट कंपनी एसीसी जिसको बोलते हैं, क्या नाम था उसका? एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ये कहाँ पे बेटा? बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। और बूंदी में भी किस जगह पे? तो हम कहेंगे बेटा लाखेरी बूंदी। कहाँ है बेटा? लाखेरी बूंदी। तो बूंदी में भी किस जगह बेटा? हम कहेंगे लाखेरी बूंदी में।
और एक और यहाँ पे एक जानकारी देता हूँ आपको, नीचे नोट डाल के लिखेंगे अपन, है ना। सीमेंट की पहली फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में ही क्या होती है, स्थापित हुई थी। तो याद रख लेंगे अपन, पहली फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री, सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री। आप नोट डाल के अंतिम में लिख सकते हैं, या प्रथम लिख लो यहाँ पे ही, सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में। सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री, सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे है बेटा, ये हम तो कहेंगे लाखेरी बूंदी में स्थापित हुई। कहाँ पे प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे थी, नोट डाल लेना, लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी में। कब हुई, तो हम कहेंगे 1912-13 में, 1912-13 में स्थापित हुई थी, जिसका नाम क्या था, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। क्या नाम था, एसीसी नाम था। इस सीमेंट फैक्ट्री का नाम था बेटा, सीमेंट फैक्ट्री का नाम था एसीसी। क्या नाम था इसका, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट जो कंपनी है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो जेके सीमेंट, चेतक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, लाफार सीमेंट, एसोसिएट सीमेंट लाखेरी बूंदी में। फिर आगे अपन बात करते हैं इसी के साथ में बांगड़, छठी कौन सी बेटा, बांगड़, बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री। कौन सी बेटा, बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री। बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे, तो हम कहेंगे दोस्तों पाली के अंदर है। कहाँ पे है, पाली में है। और उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं बांगड़ के बाद में, हम कहेंगे बिन्नानी सीमेंट फैक्ट्री, बिन्नानी, बिन्नानी सीमेंट फैक्ट्री। बिन्नानी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है दोस्तों, तो हम कहेंगे दोस्तों सिरोही में, पिंडवाड़ा सिरोही में। कहाँ पे, पिंडवाड़ा सिरोही में। कौन सी फैक्ट्री बेटा, बिन्नानी सीमेंट फैक्ट्री। तो बिन्नानी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे यदि अपन बात करते हैं, तो पिंडवाड़ा सिरोही में मानी जाती है। इसी प्रकार से हम कहेंगे सीरी सीमेंट, सीरी सीमेंट कहाँ पे बेटा, ब्यावर में। कहाँ पे है, ब्यावर में। फिर कोटा की यदि अपन बात करते हैं, तो हम कहेंगे कोटा में कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे एक तो कोटा में क्या है, मंगलम सीमेंट है, मंगलम सीमेंट फैक्ट्री। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, तो जरा बताइए मित्रों, तो हम कहेंगे मोडक कोटा में। कहाँ पे बेटा, मोडक कोटा में, मोडक कोटा में, मोडक कोटा में, मोडक कोटा में मानी जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो मंगलम सीमेंट फैक्ट्री। और एक यहीं पर श्रीरामपुर, श्रीराम फैक्ट्री, श्रीराम फैक्ट्री। ये तो श्री सीमेंट है और श्रीराम फैक्ट्री है, श्रीराम सीमेंट फैक्ट्री, श्रीराम सीमेंट फैक्ट्री। ये कहाँ पे मित्रों, तो हम कहेंगे ये भी कहाँ पे बेटा, कोटा में। किस जगह पे, श्रीराम नगर, श्रीराम नगर कोटा में, श्रीराम नगर, श्रीराम नगर कोटा में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो श्री सीमेंट हुआ, मंगलम सीमेंट हुआ, है ना, फिर श्रीराम सीमेंट हुआ। ये सब फैक्ट्री किधर मानी जाती है, तो हम कहेंगे मित्रों कोटा में है। तो इस प्रकार ग्रासिम सीमेंट कहाँ पे, कोटपुतली, कोटपुतली बेरोड है, कोटपुतली के अंदर ग्रासिम सीमेंट। और एक है जयपुर सीमेंट है, तो वो कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री जयपुर में ना होकर कहाँ बेटा, सवाई माधोपुर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक तो है ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री, कौन सी बेटा, ग्रासिम, ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री। ये कहाँ पे, ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री क्या है मित्रों, जरा बताइए। तो ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे, तो हम कहेंगे कोटपुतली के अंदर है। कहाँ पे है, कोटपुतली में है। और लास्ट यदि अपन बात करते हैं कि 12वां नंबर जयपुर सीमेंट फैक्ट्री। कहाँ पे बेटा, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री। तो कहाँ जानना, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री आपसे पूछे तो कहाँ पे है, तो हम ये कहेंगे सवाई माधोपुर में। ये कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। इस प्रकार हमने क्या किया मित्रों, सीमेंट फैक्ट्री के बारे में आपसे क्या किया है, डिस्कस किया है। तो पहली सीमेंट फैक्ट्री हमने कहा बेटा लाखेरी बूंदी में स्थापित हुई थी। फिर 3 व्हाइट सीमेंट के 3 कारखाने, जेके व्हाइट सीमेंट है, जेके व्हाइट सीमेंट है, बिरला व्हाइट है। तो जेके व्हाइट एक तो गोटन नागौर में, एक जेके व्हाइट कहाँ पे बेटा, मांगरोल चित्तौड़ में, एक जेके व्हाइट, एक बिरला व्हाइट जो सीमेंट है वो खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है। इस प्रकार अन्य सीमेंट की बात करते हैं तो जेके सीमेंट्स हुआ, लाफार्जे हुआ, है ना, चेतक हुआ, अल्ट्राटेक हुआ, ये सब चित्तौड़ में। एसीसी लाखेरी बूंदी में मानी जाती है। कोटा में 2, एक तो मंगलम है और दूसरा हम कहे श्रीराम नगर, श्रीराम सीमेंट फैक्ट्री। दोनों ही कहा, कोटा में एक बिन्नानी है और एक है ना बिन्नानी सीमेंट है। तो बिन्नानी किधर है बेटा, तो एक बांगड़ है। बांगड़ कहाँ पे दोस्तों, कहाँ की, पाली की है। और बिन्नानी कहाँ की, सिरोही की है। इसी प्रकार से हम कहेंगे दोस्तों, तो पिंडवाड़ा के अंदर भी सीमेंट फैक्ट्री सिरोही के अंदर मानी जाती है। बात समझ में नहीं है सिरोही वाली बात।
तो याद रखना, तो बिन्नानी किधर होगी, पिंडवाड़ा सिरोही में, और बांगड़ कहाँ होगी दोस्तों, पाली में। तो श्री सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे, ब्यावर में, और श्री राम नगर वाली कहाँ पे दोस्तों, तो हम कहेंगे दोस्तों कहाँ पे, श्री राम नगर कोटा के अंदर। और मंगलम भी कहाँ मानी जाती है बेटा, सीमेंट फैक्ट्री कोटा में मानी जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से आगे अपन डिस्कस करते हैं कि कांच उद्योग के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं मित्रों, कांच उद्योग के बारे में। देखो कांच उद्योग, दूसरा क्या था हमारा, कांच उद्योग। देखो कांच उद्योग के बारे में जब डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट खनिज पर आधारित उद्योग के लिए सीमेंट उद्योग, दूसरा कांच उद्योग, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कांच की उपलब्धता के कारण, है ना, यहाँ पे कांच के मतलब चूना, हम ये कहेंगे कांच की उपलब्धता नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कांच उद्योग विकसित हुए। तो कच्चा माल कौन कौन सा था, तो हम कहेंगे सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट। तो सिलिका सैंड कच्चा माल कौन सा था, यहाँ पे सिलिका सैंड कच्चा माल कौन सा था बेटा, सिलिका सैंड, राजस्थान में सिलिका सैंड, और सोडियम सल्फेट क्या था बेटा, सोडियम सल्फेट, है ना, और दूसरा सोरा, और क्या था बेटा, सोरा की उपलब्धता के कारण यहाँ पे क्या हुआ, कच्चा माल, तो कांच उद्योग विकसित हुए। और उस कांच उद्योग में पहली फैक्ट्री अपन कहेंगे दोस्तों, वो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। कहाँ पे स्थापित हुई बेटा, धौलपुर में। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे, कांच उद्योग से धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये धौलपुर के अंदर है। और एक द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, दूसरी का द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे, ये भी बेटा कहाँ, धौलपुर में। कहाँ पे, ये धौलपुर में। और ये कहाँ बेटा, धौलपुर में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से हम कहेंगे सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, कहाँ पे बेटा, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, ये कोटा में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री पूछी जाने वाली चीज़ है। कहाँ पे, ये कोटा में। और सेंट गोबेन तो कई बार पूछा गया, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कौन सी बेटा, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, भिवाड़ी अलवर में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे, ये भिवाड़ी अलवर में है। कहाँ, ये भिवाड़ी अलवर में, भिवाड़ी अलवर में है। तो याद है कि नहीं है। तो हमने कहा दोस्तों कांच उद्योग की बात की, तो कांच उद्योग में कच्चा माल सिलिका सैंड है, सोडियम सल्फेट है, सोरा है। इनकी उपलब्धता के कारण कांच उद्योग विकसित हुए, जिनमें जब धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, जो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर में। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में स्थापित हुई। और सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कौन सी बेटा, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे, ये कोटा के अंदर है। कहाँ पे मित्रों, कोटा है ना, कोटा। तो कोटा है ना। और सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में स्थापित हुई। तो इस प्रकार कांच उद्योग की 3 महत्वपूर्ण फैक्ट्री हमने बताई दोस्तों। और सर्वाधिक कांच फैक्ट्री हमने कहा दोस्तों धौलपुर में। फिर उसके बाद में हमने कहा धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, सेंट गोबेन फैक्ट्री और सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये इनके बारे में हमने आपके साथ में डिस्कस किया। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों नमक उद्योग के बारे में। किसके बारे में, नमक उद्योग। नमक उद्योग तो आपको मालूम होगा यहाँ पे कच्चा माल क्या है दोस्तों, खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलें की उपलब्धता के कारण यहाँ पे नमक उद्योग विकसित हुए। तो खारे पानी की उपलब्धता के कारण, खारे पानी की उपलब्धता के कारण, खारे पानी की उपलब्धता के कारण क्या हुआ बेटा, यहाँ पे खारे पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ पे कौन से नमक उद्योग विकसित हुए। तो अब हम बात करेंगे नमक उद्योग की 3 फैक्ट्रियां इंपॉर्टेंट, सांबर साल्ट लिमिटेड होती है, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर सॉल्ट लिमिटेड है। सांबर सॉल्ट क्या बेटा, लिमिटेड है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड कहाँ पे, ये हम ये कहेंगे सांबर झील में। कहाँ पे, ये सांबर झील। और सांबर झील कहाँ है बेटा, सांबर झील के अंदर ही सांबर साल्ट लिमिटेड को बनाया दिया, जो क्या करती है, नमक का उत्पादन कर रही है। तो सांबर झील कहाँ है बेटा, तो हम ये कहेंगे, हमने पढ़ के आए पीछे क्लास में, जो जयपुर के अंदर है। और जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा इस पर क्या करती है बेटा, टच करती है, स्पर्श करती है। सर्वाधिक कहाँ करती है, तो नागौर जयपुर की सीमा स्पर्श करती है। तो सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा क्या होता है बेटा, नमक को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरी कौन सी झील है बेटा, हमने कहा दोस्तों पचपदरा झील। कहाँ पे, बाड़मेर में, वहाँ पे नमक को तैयार किया जाता है, पचपदरा झील। तो पचपदरा बाड़मेर में, कहाँ बेटा, ये बाड़मेर में, जहाँ पे क्या किया जाता है, नमक को तैयार किया जाता है।
है ना। यहाँ पे नमक की अच्छी किस्म की नमक तैयार होती है, लगभग उन्नत किस्म का नमक तैयार होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, उन्नत किस्म का नमक तैयार होता है, उन्नत किस्म का नमक तैयार होता है। यहाँ पे नमक उन्नत किस्म का क्या होता है बेटा, यहाँ नमक तैयार होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे, और लास्ट नमक की एक और चीज हमने कहा डीडवाना झील है ना, डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन वाली झील है। डीडवाना झील कहाँ पे, डीडवाना झील से भी क्या होता है, नमक को तैयार किया जाता है। कहाँ पे, डीडवाना जो अभी हाल ही में क्या बना, डीडवाना कुचामन बना है, डीडवाना जिला है ना, डीडवाना जिला। डीडवाना झील कहाँ पे, डीडवाना जिले के अंदर, डीडवाना झीला, ठीक है ना। डीडवाना झील से ही क्या होती है मेरा, डीडवाना झील जो होती है ना, वहाँ से ही क्या होती है, डीडवाना जिले में, और नमक को तैयार किया जाता है। तो याद रखना, तो हमने ये कहेंगे नमक उत्पादन के लिए सांबर साल्ट लिमिटेड है, वो कहाँ पे, सांबर झील से, सांबर झील में सांबर साल्ट लिमिटेड है। और जो क्या जयपुर है, नागौर, अजमेर की सीमा पर है, जहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। फिर दूसरा यदि बात करते हैं, दूसरा पचपदरा कहाँ पे, बाड़मेर में। कहाँ बेटा, पचपदरा का इधर है, बाड़मेर में। पचपदरा किधर है, बाड़मेर में, याद रखना। तो वहाँ पर भी उन्नत किस्म का नमक तैयार होता है। डीडवाना झील डीडवाना में है ना, पहले नागौर में थी, अब ये डीडवाना में। तो याद रखना, वहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। तो हमने कहा खारे पानी की उपलब्धता के कारण नमक उद्योग यहाँ पे क्या हुए, विकसित हुए। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों। फिर आगे अपन बात करते हैं यहीं पर ही, है ना, नमक उद्योग के बाद में हम बात करते हैं अबरक उद्योग। क्या होती है, अबरक उद्योग। अबरक की बात की जाती है, तो सर्वाधिक अपन बात करें मित्रों यहाँ पे, तो भीलवाड़ा में अबरक की ईंट को तैयार किया जाता है, इसलिए भीलवाड़ा को अबरक सिटी भी कहते हैं, माइका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना मित्रों। तो अबरक की ईंटें तैयार है, अबरक की ईंटें बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है बेटा, अबरक की ईंटें बनाई जाती है। अबरक की क्या बनाई जाती है, अबरक की ईंट बनाई जाती है, अबरक की ईंट बनाई जाती है। अबरक की क्या बनाई जाती है, ईंट बनाई जाती है, अबरक की ईंट बनाई जाती है। तो अबरक की ईंट बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है बेटा, ये अबरक की ईंटें कहाँ तैयार की जाती है, तो हम कहेंगे दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ होती है, ये भीलवाड़ा में होती है। इसलिए भीलवाड़ा को हम कहेंगे, इसलिए भीलवाड़ा को अबरक सिटी या माइका सिटी कहते हैं। इसलिए भीलवाड़ा को क्या कहते हैं बेटा, भीलवाड़ा को अबरक सिटी या माइका सिटी कहते हैं। माइका सिटी भी कहते हैं, माइका, अबरक सिटी या क्या कहते हैं बेटा, माइका भी कहा जाता है, माइका सिटी, अबरक सिटी या माइका कहा जाता है, माइका, ठीक है ना। तो अबरक की क्या होती है बेटा, यहाँ पे ईंटें तैयार की जाती है। कहाँ की जाती है, तो हम कहेंगे दोस्तों भीलवाड़ा में। इसलिए भीलवाड़ा को अबरक सिटी भी कहते हैं, या माइका भी कहते हैं, ठीक है, माइका भी कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कहाँ पे दोस्तों, अबरक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। फिर अपन बात करते हैं इसी के साथ में अबरक के बाद में ग्रेनाइट। देखो दोस्तों, ग्रेनाइट की यदि अपन चर्चा करते हैं, तो ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बेटा, तो हम कहेंगे दोस्तों जालोर में होता है। ग्रेनाइट का उत्पादन कहाँ से, जालोर में होता है, सिरोही में होता है, और कहाँ होता है दोस्तों, बाड़मेर में होता है। और कहाँ होता है, बाड़मेर में। तो ग्रेनाइट का सर्वाधिक होता है। लेकिन जालोर को, इनमें इन तीनों में भी जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। तो जालोर को क्या कहते हैं बेटा, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। सिटी ऐसे लिखे भाई, सही है ना। पीछे वाले शब्द को अपन ने गलत लिख दिया है ना। सिटी, ठीक है ना। तो हम सिटी, तो हम ये कहेंगे तो जालोर को क्या कहते हैं बेटा, ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। बात क्लियर हुआ। तो ग्रेनाइट को क्या कहते हैं बेटा, जालोर, सिरोही और बाड़मेर में। तो जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से लास्ट में हम कहें दोस्तों मार्बल उद्योग। क्या होता है बेटा, मार्बल उद्योग। कौन सा है, मार्बल उद्योग। देखो बिल्कुल मार्बल की उपलब्धता के कारण, यानी मार्बल जो चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, तो मार्बल की उपलब्धता के कारण मार्बल उद्योग विकसित हुए। सबसे अधिक राजसमंद में मार्बल का उत्पादन होता है। मार्बल सर्वाधिक का निकलता है, तो हम कहेंगे राजसमंद में। और मार्बल की जो केंद्रीय मंडी है वो कहाँ पे, किशनगढ़, अजमेर में। और श्वेत मार्बल, व्हाइट मार्बल अगर निकलता है तो मकराना में निकलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात समझना। तो हम ये कहेंगे कि मार्बल जो है सबसे अधिक जो है मार्बल राजसमंद में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो कहाँ होता है बेटा मार्बल सर्वाधिक, हम कहेंगे राजसमंद में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित होता है।
कहाँ होता है बेटा? राजसमंद में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित होता है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे कि मार्बल की केंद्रीय मंडी, मार्बल की केंद्रीय मंडी कौन सी बेटा? किशनगढ़ अजमेर। कहाँ बेटा? किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर मार्बल की केंद्रीय मंडी। और हमने कहा तो व्हाइट मार्बल अगर कहाँ निकलता है तो हम कहेंगे मकराना का। व्हाइट मार्बल कहाँ निकलता है? व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कहाँ निकलता है बेटा? मकराना में निकलता है, मकराना में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना दोस्तों, मार्बल की हमने राजसमंद में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित होता है, मार्बल की केंद्र मंडी किशनगढ़ अजमेर में, और व्हाइट मार्बल यदि आपसे पूछे तो कहाँ है दोस्तों? मकराना में उत्पादित होता है। कहाँ होता है? मकराना में। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों किसकी चर्चा की आपके साथ के अंदर कि जो सीमेंट पे आधारित जो उद्योग होते हैं, सबने हमने खनिज पे आधारित उद्योगों में हमने डिस्कस किया आपसे। तो सबसे पहले सीमेंट पे आधारित उद्योग के बारे में बात किया, फिर हमने कहा दोस्तों कांच पे आधारित उद्योग, फिर है ना, फिर उसके बाद में हमने कहा नमक पे आधारित उद्योग, अब्रक पे आधारित उद्योग, ग्रेनाइट पे आधारित उद्योग, ग्रेनाइट सिटी भी होता है, और लास्ट कौन सा? मार्बल आधारित उद्योग। तो ये सब क्या होता है बेटा? खनिज पे आधारित उद्योग के बारे में हमने आपके साथ में क्या किया मित्रों? पूर्णतः डिस्कस किया है। आगे हम बात करते हैं वनोत्पादित उद्योग के बारे में डिस्कस करते हैं, इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग है, साथ साथ में लास्ट हम कहेंगे दोस्तों रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो इसी क्लास के अंदर आपको मैं कंटिन्यू करते हुए इन सबको एक साथ में ले लेता हूं। तो हमने कहा आगे हमने जो उत्पादित उद्योग है कौन सा बेटा? वनोत्पादित उद्योग। कौन सा है? वनोत्पादित उद्योग, वनोत्पादित उद्योग। तो ध्यान याद रखना बेटा, आपको मालूम वन से उत्पादित उद्योग आपको मालूम गोंद निकलता है, लेटेक्स से निकलता है गोंद, तो हम कहेंगे दोस्तों गोंद उद्योग। वनोत्पादित उद्योग में गोंद उद्योग कहाँ पे है? चोटन बाड़मेर में विकसित हुए। इसी प्रकार से रेशम पर आधारित उद्योग, रेशम कल्चर के किया गया जिसको सेरीकल्चर भी कहा जाता है, तो ये कहाँ? उदयपुर में। तो हम कहेंगे दोस्तों गोंद पर आधारित उद्योग, यानी गोंद पादप की लेटेक्स से प्राप्त हुआ मालूम है सभी, गोंद उद्योग कहां पे हुआ दोस्तों? चोटन बाड़मेर में। कहां पे ये गोंद उद्योग विकसित हुआ? चोटन बाड़मेर में, चोटन बाड़मेर में गोंद उद्योग। और उसके बाद में रेशम उद्योग कहां पे? पहला गोंद, दूसरा रेशम उद्योग, रेशम उद्योग। रेशम उद्योग कहाँ विकसित हुए? तो हमने कहा बेटा उदयपुर में। कहाँ पे विकसित हुए? उदयपुर में। और रेशम का हमने कहा रेशम उद्योग, रेशम को उत्पादित किया जाता है ना, रेशम का पालन किया जाता है। तो रेशम पालन को क्या कहते हैं बेटा? सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है बेटा? तो हम कहेंगे सेरीकल्चर। क्या कहते हैं उसको? रेशम पालन को सेरीकल्चर। मैं पिछली वाली क्लास में बता भी आया हूँ बेटा, सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो याद रखना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन पे आधारित उद्योग के दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो गोंद उद्योग है, दूसरा रेशम उद्योग उदयपुर में, चोटन बाड़मेर में। इसी प्रकार से आगे अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग। कौन सा बेटा? 4th नंबर पे कौन सा आता है? तो इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग। 3rd नंबर पे कौन था? ये वनोत्पादित उद्योग है ना। 4th नंबर पे अपन बात करेंगे इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग। क्या होता है बेटा? इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग, इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग, इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग। तो कौन कौन सी उद्योग बेटा इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग के ऊपर डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे आपके साथ में। तो याद रखना दोस्तों, हमने कहा नेशनल इंजीनियरिंग तकनीक उद्योग में यदि अपन डिस्कस करें मित्रों, तो नेशनल यदि अपन बात करते हो, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे स्थापित हुई दोस्तों? जयपुर में। तो पहली नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे स्थापित हुई? तो हम कहेंगे दोस्तों कहाँ पे बेटा? जयपुर के अंदर। तो जयपुर में 4 फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रखी है, खूब सारी फैक्ट्रियाँ। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी स्थापित हुई। एक कैप्सटन केबल्स, कैप्सटन मीटर, जो मीटर बनाती है, कैप्सटन मीटर है ना। तो कहाँ पे स्थापित हुई बेटा? ये भी जयपुर के अंदर है। कैप्सटन मीटर कहाँ पे? जयपुर में। और उसके बाद में नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी हुई, कैप्सटन कंपनी हुई, साथ साथ जयपुर मेटल भी कहाँ? जयपुर के अंदर है। और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ना, जयपुर मेटल्स, जयपुर मेटल और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। 4th क्या बेटा? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी।
कहाँ पे ये सब चारों, तो हम कहेंगे बेटा ये भी जयपुर में है और ये भी कहाँ बेटा, जयपुर में। तो याद रखना, तो देखो इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में, कैप्सटन्स मीटर जयपुर में, जयपुर मेटल जयपुर में, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जयपुर में, और मान हम कहेंगे दोस्तों मान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मान इंजीनियरिंग कहेंगे अपन, है ना। मान क्या कहेंगे बेटा, मान इंडस्ट्रीज। मान इंडस्ट्रीज भी कहाँ पे मित्रों, तो हम कहेंगे जयपुर में। कहाँ पे बेटा, मान इंडस्ट्रीज भी कहाँ है, जयपुर में है। मान इंडस्ट्रीज, मान इंडस्ट्रीज भी कहाँ बेटा, जयपुर में। तो याद रखना मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जयपुर के 5 पॉइंट्स याद रखने वाली बातें हैं सारी इसके अंदर, है ना। तो याद रखने वाला बात है। तो हम ये कहेंगे कि नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में, कैप्सटन मीटर को बनाती है जयपुर में, जयपुर मेटल्स भी कहा जयपुर में, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी जयपुर में, मान इंडस्ट्री भी कहा बेटा, जयपुर के अंदर है। तो इंजीनियरिंग तकनीक उद्योग की महत्वपूर्ण बातें हुई। फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेशन पार्क, आपको मालूम होगा बेटा, इंस्ट्रूमेशन पार्क, इंस्ट्रूमेशन पार्क, इंस्ट्रूमेशन पार्क कहाँ पे बेटा, कोटा के अंदर है। जेके इलेक्ट्रॉनिक कहाँ बेटा, कोटा में। जेके इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे ना बेटा, जेके इलेक्ट्रॉनिक वो भी कोटा में, जेके इलेक्ट्रॉनिक। कहाँ पे, ये कोटा में है। तो याद रखना है बात है। इंस्ट्रूमेशन पार्क भी इंस्ट्रूमेशन पार्क कहाँ पे दोस्तों, कोटा में। जेके इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी कहाँ पे, कोटा के अंदर है। और लास्ट की यदि पर बात करते हैं तो कोटा के अंदर ही एक केबल इंडस्ट्रीज है। कौन सी बेटा, केबल इंडस्ट्रीज है। कौन सी है, केबल इंडस्ट्रीज। केबल इंडस्ट्री कहाँ पे बेटा, कोटा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो इंस्ट्रूमेशन पार्क कोटा में, जेके इलेक्ट्रॉनिक कोटा में, केबल इंडस्ट्रीज भी कहाँ मित्रों, कोटा में मानी जाती है। तो याद रखना मित्रों। तो ये हम इंजीनियरिंग तकनीक के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार फ्लोस्पार संयंत्र कहाँ पे दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर है। और लास्ट के अंदर अपन बात करें सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में, जो क्या बनाती है, रेल के डिब्बे। तो याद रखना, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे फ्लोस्पार संयंत्र, फ्लोस्पार का है बेटा संयंत्र। तो फ्लोस्पार संयंत्र कहाँ पे बेटा, डूंगरपुर में। अब फ्लोस्पार संयंत्र के द्वारा फ्लोस्पार निकलता है, डूंगरपुर में निकलता है फ्लोस्पार मांडू की पाल में, इसलिए वहां पे फ्लोस्पार संयंत्र स्थापित किए गए और उद्योग स्थापित हो गया। और लास्ट में सेमको वैगन फैक्ट्री, सेमको वैगन फैक्ट्री। ये जो सेमको वैगन फैक्ट्री है कहाँ पे, हम कहेंगे दोस्तों रेल के डिब्बे बनाती है भरतपुर में। ये क्या बेटा, भरतपुर में है, भरतपुर में। और कहाँ क्या बनाती है, ये रेल के डिब्बे बनाती है। क्या बनाती है, ये रेल के डिब्बे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेल के डिब्बे बनाती है। तो याद रखना सेमको वैगन फैक्ट्री। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग तकनीक उद्योग के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो पिछले वाला जो पॉइंट था हमने क्या बताया, देखो इंजीनियरिंग तकनीक में नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में, कैप्सटन मीटर जयपुर में, जयपुर मेटल जयपुर में, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जयपुर में, मान इंडस्ट्री भी जयपुर में, पांचों जयपुर में आई। फिर इसके साथ में आते अपन डिस्कस किया कि इंस्ट्रूमेशन पार्क जो है कोटा में, जेके इलेक्ट्रॉनिक कोटा में, केबल इंडस्ट्रीज भी कहा है कोटा में, फ्लोस्पार संयंत्र कहाँ पे, डूंगरपुर में, सेमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में सेल के डिब्बे बनाती है। इस प्रकार से हमने किसका अध्ययन किया मित्रों, तो हमने कहा इंजीनियरिंग तकनीक उद्योग। लास्ट हम बात करते हैं मित्रों आपके साथ में रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में। रासायनिक उर्वरक उद्योग सभी को ध्यान है कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। रासायनिक उर्वरक उद्योग, देखो हम ये बात करते हैं जो रासायनिक उर्वरक उद्योग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीन एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाड़ा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है, डीडवाड़ा में। बात के लिए हुआ चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल कहाँ है, तो हम कहेंगे चंबल वाला गड़ेपान कोटा में। और एक राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ होगा, तो हमने कहा दोस्तों कपासन चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का मित्रों डीडवाड़ा में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है, डीडवाड़ा में। राजस्थान स्टेट
केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ बेटा? डीडवाना में। ये कहाँ है? डीडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है? डीडवाना में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ? डीडवाना में। फिर हमने कहा चंबल फर्टिलाइजर व केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर चंबल फर्टिलाइजर व केमिकल वर्क्स, चंबल फर्टिलाइजर व केमिकल वर्क्स। ये अगर इसकी बात करें तो कहाँ पे? ये गड़ेपान कोटा में। कहाँ पे? ये गड़ेपान कोटा। और लास्ट याद रखना दोस्तों, चंबल वाला कहाँ पे? कोटा के अंदर है। एक लास्ट है राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर जो है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर कहाँ पे बेटा? कपासन चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ पे है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ कई एग्जामों में इन तीनों के बारे में पूछते हैं, याद रखना। तो रासायनिक उर्वरक उद्योग, उर्वरक की उपलब्धता के कारण उपलब्ध विस्तृत हुए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे बेटा? डीडवाना में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल वर्क्स कहाँ पे बेटा? गड़ेपान कोटा के अंदर है। राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर कहाँ पे बेटा? राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर कहाँ पे है? तो हम कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में, चंबल फर्टिलाइजर केमिकल वर्क्स गड़ेपान कोटा में, और राष्ट्रीय केमिकल है याद रखना। तो गड़ेपान चंबल से याद रहेगा दोस्तों, ये कोटा में, और स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर बहुत दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना मित्रों। कई बार ये पूछते हैं कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, राष्ट्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर कहाँ पे है दोस्तों? कपासन चित्तौड़गढ़। चंबल वाला कहाँ पे है? तो याद रहेगा कोटा में। तो इस प्रकार से देखो, हमने राजस्थान में महत्वपूर्ण हमने कहा, सबसे पहले हमने उद्योग के बारे में डिस्कस किया। तो कृषि पर आधारित उद्योग पढ़े हमने, कौन कौन से थे? तो हमने कहा कृषि पर आधारित उद्योग जो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग है ना, फिर वनस्पति घी व तेल उद्योग, डेयरी उद्योग, बायोडीजल उद्योग, और लास्ट में यदि अपन ने किसकी बात की? जैतून उद्योग। ये सब कृषि पर आधारित उद्योग हमने पढ़े थे। फिर हमने किसके बारे में डिस्कस किया? खनिज पर आधारित उद्योग, जिसमें हमने सीमेंट के बारे में उद्योग किया, सीमेंट उद्योग के बारे में डिस्कस किया आपके साथ में, कांच उद्योग के बारे में डिस्कस किया, नमक उद्योग के बारे में डिस्कस किया, मार्बल उद्योग के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने कहा ग्रेनाइट उद्योग के बारे में डिस्कस किया, और अब्रक उद्योग के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया। तो ये सब क्या थे बेटा? खनिज पर आधारित उद्योग थे। फिर अगली बार हमने जो लिया वन पे आधारित उद्योग, जिसमें गोंद है जो चौटन बाड़मेर में निकलता है, और रेशम उद्योग उदयपुर में विकसित हुए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में। फिर उसने कहा इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग में हमने कहा था मित्रों कि इंजीनियरिंग व जो तकनीक उद्योग है, जिसमें हमने कहा राष्ट्रीय है ना नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी तो जयपुर में स्थापित हुई। फिर कैप्सटन मीटर वो भी जयपुर में है। फिर हमने जयपुर मेटल भी कहा बेटा जयपुर में है ना। मान इंडस्ट्रीज कहाँ पे? जयपुर में स्थापित हुई। इसी प्रकार से जेके जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे दोस्तों? कोटा में स्थापित हुई है ना। फिर उसके बाद केबल इंडस्ट्रीज भी कहाँ पे दोस्तों? कोटा में स्थापित हुई। बात क्लियर हुआ? तो कोटा वाली हमने कोटा में पढ़ी। फिर फ्लोस्पार संयंत्र कहाँ में स्थापित हुआ? तो डूंगरपुर में स्थापित हुआ। और लास्ट हमने कहा मित्रों फ्लोस्पार के सेमको वेगन जो फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित हुई? तो हमने कहा दोस्तों सेमको वेगन। तो सेमको वेगन भरतपुर में रेल के डिब्बे बनाती थी। इस प्रकार इंजन तकनीक उद्योग के बारे में बात किया। फिर राजस्थान हमने कहा राजस्थान क्या होती है? राजस्थान रासायनिक उर्वरक उद्योग जो 3 महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां थी, जिसमें हमने कहा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में है, चंबल जो है वो कहाँ पे दोस्तों? कोटा में है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर कहाँ पे दोस्तों? कपासन चित्तौड़गढ़ में है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो उद्योग वाली जो क्लास है, क्लास पार्ट नंबर 2 आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है दोस्तों, इस क्लास को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।